नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है टेक्निकल ट्रिक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोविड के टाइप के बारे में, यानी जो आने वाला तीसरा लहर है। आपने न्यूज़पेपर में, टीवी में, पेपरों में आपने तो नाम तो सुना होगा, डेल्टा कोविड आ रहा है, डेल्टा वेरिएंट आ रहा है। ये कोविड डेल्टा है क्या एक्चुअली? मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये डेल्टा है क्या। ये डेल्टा हमारे शरीर पे कैसे काम करता है, कैसा इफेक्ट डालेगा, और ये हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है, इस सब बातों पे आज मैं चर्चा करूँगा, आपको बताऊँगा। डेल्टा के बारे में सबसे पहले दोस्तों, ये डेल्टा सबसे बुजुर्ग यानी ओल्डर बोला जाए। कोविड का जो अभी जो लहर चल रहा है, दूसरी लहर, आप समझ सकते हैं उतना खतरनाक नहीं था जितना खतरनाक डेल्टा है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं डेल्टा कितना खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसे आइडेंटिफाई करना अभी डॉक्टरों की नहीं, वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना हुआ है। इसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। अभी कि कोई भी डॉक्टर या वैज्ञानिक के पास आप सुने होंगे, उसके पास एक ही लक्षण है। अगर आप बीमार नहीं है, खांसी नहीं है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। वो भी अपने आइडिया पे करते हैं, गैस करते हैं। अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है, खांसी हो रही है, ये बीमार है 1 वीक से, तो वो आपको गैस करके बता सकता है कि हो सकता है आप पे लक्षण हो, लेकिन 100% श्योर वो नहीं बता सकता है। दोस्तों, आप कोविड के शिकार हो चुके हैं या डेल्टा के शिकार हो चुके हैं? तो डेल्टा का मतलब आप ये समझ लीजिए, इसको आइडेंटिफाई करना उतना ही मुश्किल है। ये जो डायरेक्ट ये कि कोविड जो था वो हमारे सांस जो लेता हूँ उस पर इफेक्ट करते थे या चेस्ट पे इफेक्ट करते थे, लेकिन डेल्टा वेरिएंट जो है वो हमारे फेफड़ों पे इफेक्ट करता है। वो हमारे फेफड़ों पे इफेक्ट करता है, जो हमारी सांस नली से जो जुड़ा हुआ है इंटरनल पार्ट्स, डायरेक्ट वहाँ पे इफेक्ट करता है। अभी आपने जैसा कि दूसरी लहर में देखा, बहुत सारे पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लेकिन आपको मैं ये बता दूं, अगर आज ये तीसरी लहर आ गई तो ऑक्सीजन तो बात की दूर गई, आप बोल भी नहीं सकते हैं। दूसरी लहर में तो आपने देखता हो किसी किसी को सांस लेते लेते जैसे दमा नहीं आता है, उस तरह वो मर जाते थे। लेकिन आप इसमें आपको टाइम ही नहीं मिलेगा बात करने का कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए। आप समझ सकते हैं, आपको मौका नहीं मिलेगा ये बताने के लिए दोस्तों कि पेशेंट को सांस लेने में समस्या हो रही है, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक फेफड़े पे होगा, जैसे कैंसर होता है। सेम टू सेम वही बीमारी है। आप समझ लीजिए, जितना कैंसर हानिकारक है उससे ज़्यादा फास्ट कम ये करता है डेल्टा, कोविड डेल्टा प्लस जिसको आप बोलेंगे। इसको पकड़ना इसलिए मुश्किल है, ये अपना लक्षण बदलते रहते हैं। चाहे ये डेल्टा अल्फा हो सकता है, डेल्टा बीटा हो सकता है, डेल्टा गामा हो सकता है, डेल्टा BS3 हो सकता है। बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं, जो कि अभी वर्ल्ड में जितने सारे देशों में फैला है, सभी ने डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया है। तो उसको भी पता नहीं चल रहा है उनको क्या नाम दूं। भारत में भी इनका डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया जा रहा है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है एग्जैक्ट एक लक्षण एक टाइप से सभी आदमी हो तो पता कर सकते हैं। अगर हमारे में कुछ और लक्षण है, आप में कुछ और लक्षण है, तो पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए ये जो कोविड डेल्टा प्लस है, ये डायरेक्ट आपके फेफड़े पे अटैक करते हैं, जिससे क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने की क्रिया को वो ब्लॉक कर देंगे। सांस लेते लेते वो कभी भी आपको पता नहीं चलेगा, अगर आप सही टाइम पे इसका चेकअप नहीं कराया, आपने अच्छे उपचार केंद्र में इसकी जांच नहीं कराई, तो ये डायरेक्ट आपको फेफड़े को ब्लॉक कर देंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे, डायरेक्ट वो बोलेंगे आपको ऑपरेशन करने के अलावा और कुछ नहीं बचता है, और हो सकता है ऑपरेशन करते करते कुछ अशुभ ना हो जाए। दोस्तों, इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है हम पहले से सतर्क रहें, पहले से सावधान रहें।
और अच्छे, अगर मास्क नहीं हो सकता है तो आप गमछे लगाएं, तौलिया एक लपेट के रखें। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि आप हमेशा मास्क लगा नहीं सकते हैं, लेकिन जब भी आप भीड़ भाड़ एरिया में आप जाते हैं या क्राउड एरिया में आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी अपनी सुरक्षा स्वयं करें, वहाँ पे आप अपनी मास्क लगाएं। आप जब बाय वॉक करते हैं या फ्री वॉक करते हैं जहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहता, आप मास्क नहीं लगा, हम इस बात से सहमत हैं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को दम्मे का शिकायत हो जाता है, या सांस लेने में समस्या होने लगती है, या पूरा मुंह में पसीना आ जाता है, परेशान हो जाते हैं, बदहजमी की हालत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भीड़ भाड़ एरिया में जाते हैं तो आप मास्क जरूर यूज करें। अब मैं आपको बताने वाला हूं ये कितना डेंजरस है ये डेल्टा प्लस हमारे लिए। दोस्तों, जिस अनुसार अभी हमारी पॉपुलेशन है, हमारे देश की जो पॉपुलेशन चल रही है, जनसंख्या, अगर उसको ध्यान में रख के ये बात किया जाए तो आप समझ सकते हैं सेकेंड वेव जो डेल्टा कोविड का, नॉर्मल कोविड का चल रहा था, वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की समस्या हो रही थी, और हमारी सरकार के पास अभी भी पूरी तरह वैक्सीनेशन नहीं है। और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं हमारे देश में, कस्बे में, सेक्टर में, छोटे छोटे एरिया में, जिनके पास पैसे नहीं है, वो वैक्सीनेशन नहीं करा सकते हैं। सरकार ने तो वैक्सीनेशन दिया है फ्री में, आप करवाइए, उपचार केंद्र पर जाके वैक्सीनेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सभी आदमी को बराबर वैक्सीनेशन दिया जाए जनसंख्या के अनुसार, तो ये बहुत मुश्किल है दोस्तों, ऐसा लगता है। तो इसीलिए आप पहले से सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आपने वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज ले लिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लिए हैं तो अगर मिल रहा है तो अपने आसपास उपचार केंद्र में जाके जरूर लें, और मास्क भीड़ भाड़ एरिया में जाने से पहले जरूर लगाएं। डेल्टा प्लस से बचने का एक ही उपाय है। अगर आप सोच रहे हैं डेल्टा प्लस आएगा तब मैं सावधान हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो इसीलिए पहले से सतर्क रहें, सावधान रहें, वैक्सीनेशन कराएं, और भीड़ भाड़ एरिया से जाने से बचें, ट्रेवल ना करें। यानी अभी से अगर आप सावधान हैं तभी आप डेल्टा प्लस से बच सकते हैं। अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई यूरोप देशों में ये अपनी तबाही का मंजर चालू कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर, भारत की चिकित्सा प्रणाली को देखा जाए तो विदेशों की चिकित्सा प्रणाली ज़्यादा, यूरोप की ज़्यादा बेटर है, जो कि वहाँ के डॉक्टर, वैज्ञानिक इस पर काम भी कर रहे हैं, आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारत में अभी तक इसका पता भी नहीं चला डेल्टा प्लस आया है कि नहीं। कुछ लोगों में इसके लक्षण दिखाई दिए हैं, क्योंकि हम लोग के पास उतनी टेस्टिंग की उतनी कंपोनेंट मौजूद नहीं है। अब जो डेल्टा प्लस की अगर टेस्टिंग भी होती है, जैसे कोविड का सेकेंड वेव में जो आपको टेस्ट किया जा रहा था नाक में वो पतली स्टिक देके, लेकिन डेल्टा की टेस्टिंग भी ऐसी नहीं होगी। वो डायरेक्ट आपके ब्लड लिया जाएगा, आपका पूरा ब्लड बॉडी टेस्ट किया जाएगा। ब्लड से भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल है दोस्तों। इसमें डायरेक्ट आपको टेस्टिंग के लिए 7 से 8 हज़ार रुपये लग सकते हैं, डेल्टा प्लस के अगर टेस्टिंग कराते हैं तो। और डायरेक्ट ये ब्लड से टेस्टिंग किया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर बाहर जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं, पहले से सावधान रहें, भीड़ भाड़ एरिया में जाने से बचें, तभी आप डेल्टा प्लस से बच सकते हैं। तो आज की जानकारी इतना तक ही था दोस्तों। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके बताएं, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आएँ। धन्यवाद।